दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जहां भारी जोश में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर अब हड़कंप मचा हुआ है और इस तरह की बातें उठ रही हैं कि अब कांग्रेस में शशि थरूर रहेंगे या नहीं। शशि थरूर आमतौर पर जैसे देखा जाता है कि आप देखिए मोदी जी उनको विदेश भेजते हैं, उसके बाद जब राष्ट्रपति पुतिन आए उसके भोज में यानी जो डिनर बुलाया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, उसमें कांग्रेस की तरफ से और किसी नेता को इनवाइट नहीं किया, शशि थरूर को किया। तो ये माना जा रहा है कि मोदी जी शशि थरूर के निकट हैं या शशि थरूर मोदी जी के निकट हैं। और अब तिरुवनंतपुरम की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है, जहां से शशि थरूर 4 बार के सांसद हैं, वो बधाई देते हैं, तो ये बधाई कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही है। वेणुगोपाल असहज हैं और अब समझ नहीं आ रहा है कि केरल में वो अपनी स्थिति कैसे जमाए रखेंगे। इस जीत से भारतीय जनता पार्टी में जोश है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये जो घटता आधार है कांग्रेस का, केरल में कैसे बचेगा। हालांकि कांग्रेसियों से जब इस हार के बारे में पूछा गया, राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने इस हार के लिए वामपंथियों को जिम्मेदार बताया, यानी यूडीएफ को जिम्मेदार, एलडीएफ को जिम्मेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं साहब ये तो एलडीएफ है, उसकी वजह से हमारी हार हो गई है, मिलकर नहीं चले, हमें मिलकर चलना था। लेकिन भाई पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आपका खुद का आधार क्या है। आप हिंदू विरोधी बातें करेंगे, हिंदू विरोधी आप दलों से गठबंधन करेंगे, हिंदू विरोधी बयान करेंगे और जब चुनाव की बात आएगी तो आप वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे, जमीन पर मेहनत करेंगे नहीं, और जब हार हो जाएगी तो फिर इधर उधर की बातें देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस जीत का मैंने पहले ही आपको विश्लेषण करके बताया है कि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, और जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जिस तरह से एक अपनी योजना बनाते समय संघ को साथ लिया, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो साथ में लड़े, हिंदुत्व के मुद्दे पर एक हुए। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है कि वहाँ कांग्रेसियों का जो गढ़ कहा जाता है, उस गढ़ में आप सोचिए कि वो लोग हमेशा एकजुट कांग्रेस को वोट देते रहे, मुनम्मम गांव के लोग, और वहाँ 500 परिवार जो अपनी पहचान के लिए, अपनी जमीन के लिए कांग्रेस से लगातार संपर्क में रहे कि हमारे लिए कुछ करिए। करेंगे कैसे? वक्फ बोर्ड तो जो एक्ट है उसमें संशोधन जो किया गया वो तो कांग्रेस के कार्यकाल में किया गया। ऐसा कानून बना दिया गया कि किसी भी जमीन पर देश के अंदर अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर दे तो जो जमीन जिसकी है अब प्रमाण उन्हें लाने हैं। और मजे की बात यह है कि भारत के किसी न्यायालय में केस नहीं चल सकता। केस कहाँ चलेगा? जो वक्फ बोर्ड का अपना ट्रिब्यूनल है। और इसलिए देश के अंदर बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जे हुए, तो केरल में भी हुए। और केरल में बहुसंख्यक जो वहां पर हैं ईसाई, उन्होंने इस बात को फील किया कि कांग्रेस उनकी वोट ले रही है, लेकिन जब वो मुसीबत में है तो उस समय काम आने के लिए, यहां तक कि उनकी आवाज उठाने के लिए कांग्रेस नदारद है। तो कौन आवाज उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी। संसद में जो कानून बदला गया उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के संगठन के लोग हैं वो खास तौर पर केरल के उन क्रिश्चियनों को मोदी जी से मिलवाते हैं। आप सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री मोदी, जिनको ये कहा जाता है कि वो कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, इससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। और वो प्रधानमंत्री केरल के उन गांव के गरीब क्रिश्चियनों को समय देते हैं, मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद कानून में परिवर्तन करते हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, असाधारण घटना थी। इस घटना के बाद जो परिणाम आया है वो सामने है। लेकिन कांग्रेसियों से बात करो तो कांग्रेस में क्या है, जो पुराने लीडर हैं उनको साइड किया जा रहा है। राहुल गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस के अंदर बात चलती है कि अगर आप बात करो तो कांग्रेस से मिलने के, राहुल गांधी से आप मिल नहीं सकते, आपको मिलने के लिए महीनों महीनों का टाइम लेना पड़ेगा। और उसके बाद भी
वो कैसा व्यवहार करते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां प्रधानमंत्री मिल लेते हैं। शशि थरूर सीनियर लीडर है, उनसे कोई सलाह कांग्रेस करती नहीं है। और आप देखिए कि जिस समय चुनाव की बात आती है, कहीं बात आती है, शशि थरूर को तो कोई बात करता नहीं। तो आप सोचिए कि ऐसे समय में शशि थरूर, उसको मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और इसके कारण उनको जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश में एक डेलीगेट्स भेजने थे तो वहाँ भेजा गया। लेकिन इस पर पवन खेड़ा धन्यवाद करने के बजाय, क्योंकि देखिए कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को भेजा गया था, ऐसा नहीं कि खाली शशि थरूर को गया था, लेकिन पवन खेड़ा उस समय तंज कस रहे थे और कह रहे थे कि देखिए ये जो है मोदी जी के कहने पे चले गए, इनका जमीर कहाँ था। सेम पवन खेड़ा ने यही बात तब की जब जो है राष्ट्रपति पुतिन इस देश में आए रूस के, और उनको डिनर पर बुलाया गया, तब भी वो कह रहे थे, वो कह रहे जब हमारे नेता को नहीं बुलाया गया, राहुल गांधी को नहीं बुलाया गया, तो मैं नहीं समझता। वो कहते हैं समझना चाहिए खेल क्या है, कौन खेल हो रहा है, और इससे हमें बचना चाहिए। जयराम रमेश कह रहे थे कि जाने माने सांसद लगातार हमारे नेताओं और पार्टी की आलोचना करते हैं, लेकिन हम चुपचाप इसे सहन करते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। आप सोचिए, मतलब ये उसको क्या कह रहे हैं, कहते हैं साहब अपना विचार की आज़ादी है, विचार की आज़ादी है इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। बात असल में यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो काबिलियत रखने वाले लोग हैं, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, उनको अवसर मिलता है। और इसीलिए केरल में जो जीत हुई है उसके पीछे का कारण यही है कि वहाँ अगर शशि थरूर को समझा गया, उसके एरिया की बात है, और वो इनके एरिया की बात नहीं है, ये शुरुआत है। मैं बहुत सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ रहा हूँ, उसमें लोग लिख रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी की कहीं शुरुआत हुई गुजरात में बीजेपी की, तो वो नगर निगम से ही हुई, और आज गुजरात में लगातार आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है। तो क्या केरल में कमल खिलने की जो शुरुआत है वो पूरे राज्य में छाएगी? मुझे अभी नहीं लगता, अभी हाल फिलहाल में, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर इतना होगा कि एक अच्छी पोजीशन भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मिलनी है। लेकिन सवाल कांग्रेस का है और वामपंथियों का। वामपंथियों में तो ये तक हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीते उनके घरों पर हमला करने लगे। आप देखेंगे ऐसे वीडियो आए हैं कि सड़क पर खुलेआम वामपंथी गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, फरसा लेकर घूम रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये वामपंथियों का पुराना इतिहास है। बंगाल में वामपंथी हैं और इधर केरल में वामपंथी हैं। दो ही प्रदेश ऐसे हैं, लेकिन इन दोनों प्रदेशों में आप देखिए चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये अक्सर हिंसा करते हुए देखे जाते हैं, जो इनकी बौखलाहट को दिखाता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भाई चुपचाप अपना चुनाव लड़े, वोट शेयर 15% से बढ़ के 22% हो गया। लेकिन कांग्रेस कहां है? वो कहीं नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी का मुद्दा लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये रैली कर रहे हैं, और वहां उनके कार्यकर्ता मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी बोल रहे हैं। जब आप मोदी जो देश के लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के प्रिय लोक नेता हैं, और आप उनको कह रहे हो मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, तो पूरा देश गुस्से में आता है और कांग्रेसियों को ये समझ नहीं आता। संसद में देश के गृह मंत्री ने एक एक करके सारा जवाब चुनाव आयोग पे लगाए आरोपों पर दिया, उसके बावजूद भी आप रैली कर रहे हैं। इसका मतलब आपके दिमाग और दिल में ये तय है कि आप देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और देश में लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारना चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये खुलकर मीडिया में बोलते हुए नजर आए, जो दिल्ली की रामलीला मैदान की रैली थी। तब ये अपने आप ही डाउन तो जाना ही है। केरल में भी अभी कांग्रेस का सफाया होना शुरुआत हो चुकी है। अब आगे आने वाले समय में देखिए, और मेरे पास जो खबर है वो तो यही है कि शशि थरूर इंतजार में है कि कांग्रेस उनको कब निकाले। कांग्रेस केवल ये सोच रही है कि ये खुद छोड़ दे, लेकिन अल्टीमेटली मुख्यमंत्री का चेहरा अगर शशि थरूर घोषित नहीं होते हैं, वो इंतजार में हैं,
उसके बाद मेरे पास जो खबर है वो ये है कि शशि थरूर अपनी एक अलग पार्टी बना सकते हैं, और यदि ये होता है तो केरल से पूरी तरह कांग्रेस साफ हो जाएगी, निश्चित मानिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।